हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है हम यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जांपल कि हम कोई शॉपिंग पे जाते हैं, ऐसे कोई सेल लगी हुई है और वहाँ पर है कि आपको इतने परसेंट ऑफ है, या फिर बच्चे के हमारे परसेंटेज इतने मार्क्स आए, तो वो सब कुछ किस में से कैलकुलेट होता है। तो परसेंटेज बेसिकली एज द नेम सजेस्ट इट्स परसेंट। ओके, तो पर मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एंड सेंट मीन्स 100। तो एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 100 इज बेसिकली परसेंटेज। तो परसेंटेज हमेशा 100 में से कैलकुलेट होता है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे 84% मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो मैंने कितने परसेंट अपने मार्क्स लूज किए हैं? दैट इज ऑब्वियस कि 16% मैंने अपने मार्क्स लूज किए हैं, मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड है यूनिवर्सली कि परसेंटेज हमेशा 100 में से कैलकुलेट होता है। तो अगर 84% मार्क्स आए हैं या 70% मार्क्स आए हैं, दीज ऑल आर विद रिस्पेक्ट टू 100। तो मैं इस 84% को 84/100 में लिख सकता हूँ कि 100 में से 84 आए या 100 में से 70 है। ठीक है, तो परसेंटेज जैसे कि मैंने बताया, हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं कि अगर हम कोई सेल पे जा रहे हैं तो वहां इतना परसेंट ऑफ है, या फिर अगर किसी का कोई बिजनेस है तो मैंने ये चीज इतने की खरीदी और ऊपर मैंने इतने परसेंट प्रॉफिट में बेची, तो वो सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू 100 कैलकुलेट होता है। और परसेंटेज का जैसे मैंने बताया हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है, और इसके कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, और इसी कुछ ऐसे फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं जो कि हम यूज करते हैं और जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन करने में या फिर अपनी कैलकुलेशन बहुत तेज करने में। और जो हमने लास्ट टॉपिक में किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो उसका भी बहुत ज्यादा यूज होगा हमारे इस चैप्टर में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा परसेंटेज बहुत बेस्ड करता है रेशियो पे। तो आई होप आपको पिछले वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और उसके अलावा हम परसेंटेज देखते हैं बेसिकली क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 100 इज बेसिकली परसेंट। तो जो मैक्सिमम परसेंटेज है जो किसी भी चीज का हो सकता है दैट इज 100%। ठीक है, क्योंकि 100% इज बेसिकली, जैसे मैंने बताया था, 100 आउट ऑफ 100। जैसे मैंने पीछे बताया कि एनीथिंग आउट ऑफ 100 इज दैट परसेंटेज। तो 100% इज 100/100 इज इक्वल्स टू 1। तो जो एक क्वांटिटी है ना, कोई पूरी क्वांटिटी विदाउट एनी डिडक्शंस, जैसे कि अगर एक सपोज करो केक है 360 डिग्री का, ऑब्वियसली अगर सर्कुलर केक है, तो इसमें से अभी तक मैंने कोई भी स्लाइस ऐसे काटी नहीं है। ठीक है, ये पूरा एज इट इज केक है, तो ये भी 100% है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो इसमें से मैंने 60 डिग्री का एक कट कर लिया, तो बचा कितना? 300 डिग्रीज बचा। तो कितना परसेंट केक अभी बचा है? दैट इज 300/360 इंटू 100। बेसिकली पहले कितना डिग्रीज था? 360 डिग्रीज था, क्योंकि वो सर्कुलर था। इतना भी बचा है, और इंटू 100 क्यों? क्योंकि उसको विद रिस्पेक्ट टू 100 हमें कैलकुलेट करना होता है। ऐसे ही अगर मेरे मैथ्स में आए हैं 24 मार्क्स, दीज आर ऑल आउट ऑफ 25। ठीक है, साइंस में मेरे आए हैं 23 मार्क्स आउट ऑफ 25, और एसएसटी में मेरे आए हैं फॉर एग्जांपल 22 मार्क्स आउट ऑफ 25। ठीक है, एक और सब्जेक्ट ले लेता हूं, जैसे कि इंग्लिश में मेरे आए हैं 23 अगेन आउट ऑफ 25। तो सबके मार्क्स बताने इंडिविजुअली कि मेरे मैथ्स में इतने आए, साइंस में इतने आए, सोशल में इतने, इंग्लिश में इतने, तो हम क्या करेंगे, इन सबका सम ले लेंगे। कितना आता है? 24 इज 47 एंड देन 69। तो मेरे 92 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर मैं इसको कंबाइंड परसेंटेज बनाऊंगा तो क्या? 92/100 इंटू 100, 100 कैंसिल, तो मैं सबको बता सकता हूँ मेरे 92% मार्क्स है। ठीक है, तो परसेंटेज इज बेसिकली एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 100। और तो मेरे कितने मार्क्स नहीं आए? 8% का मेरा डिडक्शन हुआ। ये ऑब्वियस ही बात है, ये समझने वाला खुद समझ जाएगा कि अच्छा 8% जो है इसका कहीं ना कहीं डिडक्शन हुए हैं। अब वो आउट ऑफ 100 भी हो सकता है, क्योंकि 25 के 4 सब्जेक्ट थे। अगर सपोज 6 सब्जेक्ट होते तो आउट ऑफ 150 कुछ होता, या अगर 50 100 के होते मेरे 5 सब्जेक्ट, तो आउट ऑफ 500 कुछ होता। बट परसेंटेज कभी भी 100 से इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो समझने वालों को इतना समझ आ जाएगा कि यहाँ पे इसके कितने परसेंट मार्क्स आए और कितने परसेंट डिडक्ट हुए, क्योंकि वो हमेशा आउट ऑफ 100 ही रहता है।
ठीक है। अब कुछ परसेंटेज की ना वैल्यूज होती हैं फ्रैक्शन में, वो हमें निकालनी है, डिराइव करनी है बेसिकली कि वो आई कैसे, और उन्हें हमें याद रखना होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे आगे सिंप्लीफिकेशंस के, या फिर जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है एग्जामिनर जो पूछता है वो उन्हीं के पूछता है जो कि हम किसी ना किसी तरह से डिराइव कर सकते हैं, और उससे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो 1/1 ही है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 100, क्योंकि अगर 1/1 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें इंटू 100 के लिए तो वो 100% ही बनता है। तो 100% इज नथिंग बट 1, यहां पर मैं लिख लेता हूं, 100% जो होता है वो बेसिकली 1 के इक्वल होता है। कैसे, फिर से बता रहा हूँ, 100 ये परसेंटेज हटके अपॉन 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल 1, ठीक है। ऐसे ही जो 1/2 होता है, 1/2 बेसिकली किसी का आधा कर देना 50%। तो अगर हम कहते हैं ना कि इस पे 50% सेल है, 400 रुपीज एमआरपी और इसमें 50% ऑफ है, तो हमें सीधा सीधा पता होता है कि वो 200 का पड़ेगा, बिल्कुल वैल्यू आधी हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही 1/3, 1/3 इज नथिंग बट 33.33%, ठीक है। ऐसे ही 2/3 कितना होगा, अब 1/3 इंटू 2 हो जाएगा, तो दैट विल बी 66.66%, ठीक है। इसके बाद आता है 1/4, 1/4 इज 25%। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि 1/4 इंटू 100 किया तो 25% हो गया। ऐसी 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2 50%, एंड 3/4 इज बेसिकली 75%, ठीक है। 3/4 इज बेसिकली 75%, और 4/4 इज अगेन जो है वो आपका 1 के इक्वल है। ऐसे ही 1/5 इज 20%, 2/5 जो होता है, अब 1/5 अगर 20 है तो 2/5 कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका डबल हो गया, 1/5 का डबल 2/5, 20% का डबल 40%। 3/5 इज 60%, 4/5 इज 80%, और 5/5 इज अगेन 100%, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे 1/6। 1/6 इज बेसिकली 16.66%। अब ये कैसे हुआ, जब 6 को हमने 100 से डिवाइड किया, अब 100 से डिवाइड किया क्योंकि 1/6 इंटू 100 होगा, तो 100/6 ये कैसे बना, तो 6 16 जो होता है 96, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। 44 आ गया और डेसिमल के बाद 0 आ गया, तो 6 6 36, देन अगेन 4 आ जाएगा और 6 6, तो ये इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो इसलिए ये 16.66 आया आपका, 66 जो है चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 2/6। 2/6 इज नथिंग बट 1/3, 2/6 इज नथिंग बट 1/3, और हमने पहले देखा है 33.33%, ठीक है। ऐसी 3/6 इज अगेन 1/2 50%, 4/6 इज 2/3, 4/6 लिख देता हूँ, चलो 4/6 is basically 2/3 which is equals to again 66.66%, ठीक है। ऐसे ही 5/6 क्या होगा, 5/6 होगा 16.66 इंटू 5 इज इक्वल टू 83.33%। इसको आप एक और तरीके से भी डिवाइड कर सकते, डिराइव कर सकते हो, सॉरी, कि जो 5/6 है ये बेसिकली 1 में से जब 1/6 माइनस करूंगा तब आएगा, है ना। जब 5/6 है तो 1 में से 1/6 माइनस करूंगा तब आएगा, और 1 क्या होता है 100%, और 1/6 क्या होता है 16.66%। तो इसमें से 100 में से 16 माइनस हुआ तो 84, 84 में से 0.6 माइनस हुआ तो 83.33%। आपको आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 1/7। 1/7 इज 14.28%, ठीक है। और 2/7 हो गया, इसका डबल कर दीजिए तो 28.56%, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 2/7, 28.56%। और आगे की वैल्यूज आप खुद चेक करेंगे कि कैसे होता है। इसके बाद आता है आपका 1/8। तो 1/8 इज बेसिकली 12.5%। अब ये कैसे आया, देखो ध्यान से देखना, 1/2 होता है 50%, अब इसका हाफ क्या होता है 1/4, तो इसका भी हाफ हो गया 25। अब 1/4 का हाफ क्या होता है 1/8, तो 25 का भी हाफ
12.5। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, ऐसे हम 1/16 निकाल सकते हैं। तो 1/16 क्या होगा, इसका भी हाफ विच इज 6.25%। ठीक है, तो हमें बहुत वैल्यूज यहां से मिल रही हैं। ऐसे ही 2/8 इज 1/4, 3/8 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा, 4/8 इज अगेन 1/2, 5/8 को इसको 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा, तो वो आप खुद करेंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज आई कहां से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 1/9 पे। 1/9 इज बेसिकली 11.11%। ठीक है, ये भी वैसे ही डिवाइड करके आया जैसे मैंने आपको 16.66 डिराइव किया था कि 100 डिवाइडेड बाय 9 करके आएगा। 11 9 से 99, 1 आएगा, डेसिमल आएगा, 9 1 जा 9, देन अगेन आएगा 9 1 जा 9, और ऐसे चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये 1/9 है, ऐसे ही मुझे आ गया 22.22% कितना होगा, तो वो 2/9 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1/9 इज 11.11%, तो 2/9 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1/9, तो 22.22%। ऐसे 3/9 इज 1/3, तो वो 33.33 बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, और 1/10 में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/10 इज नथिंग बट 10%, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, बहुत इजी है। इसके बाद जो हमारा फ्रैक्शन है दैट इज 1/11। तो 1/11 इज बेसिकली 9.09%। ठीक है, ये भी वैसे ही डिवाइड करके आया, 100/11 को करके 9.09 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग से आया है। और ऐसे ही 2/11 क्या होगा, इसको अगर मैं नॉर्मली 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल बी 18.18%। ऐसे ही 3/11 इज इक्वल्स टू 27.27% एंड सो ऑन। ऐसे ही आप 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11 का यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर से एक बार पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। लास्ट ये 1/12 जो कि हमारा कॉमनली यूज होता है। ठीक है, 1/12 इज 8.33%। ठीक है, तो 2/11 विल बी 2/12 विल बी 1/6, और जो था 16.66%। ठीक है, और या फिर आप एक और चीज भी देख सकते हैं कि 1/6 16.66 था, तो 1/6 का हाफ विल बी इसका हाफ, तो 1/6 का हाफ इज 1/12 एंड 16.66 का हाफ इज 8.33। ठीक है, ऐसे ही 3/12 इज बेसिकली 1/4, तो ये होता है 25%। ऐसे ही 4/12 इज 1/3, ये होता है 33.33%। तो आप आगे सारे डिराइव करेंगे। तो ये जो मैंने फ्रैक्शन वैल्यूज करवाई हैं फ्रॉम 1/2 टिल 1/12, ये सारी आपको एटलीस्ट 1 जो नीचे बेसिस हैं वो याद होने चाहिए, ताकि आप मल्टीप्लाई करके जो है यूज कर सकें। और जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर जो आपको पहले भी बता रहा हूँ दैट इज जस्ट कि आपको कैसे पढ़ना है, बट पढ़ना आपको खुद है सेल्फ स्टडी से, क्योंकि मैं इतनी वीडियो नहीं ऑनेस्टली बना सकता कि आपको मतलब एक एक क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन इतना आइडिया जरूर हो जाएगा कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है और जो आपकी कैलकुलेशन है बेसिकली वो इजी कैसे होगी। तो मेरे वीडियो का पर्सपेक्टिव हमेशा से ही होता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसे इजी हो, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे इजी हो, जो हम 10th तक पढ़ के आए हैं अपने सीबीएसई, आईसीएसई या कोई और बोर्ड से। उसमें क्या होता था, हमें पूरी इक्वेशंस निकाल देते थे, हमें इक्वेशन बनानी होती थी, फिर लेट एक्स करते थे, एक्स की वैल्यू डिराइव करते थे, तो वो नहीं करना है। उसमें क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो माय मेन पर्सपेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू हाउ टू गेट थिंग्स डन क्विकली, और जहां पर आपकी कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम यूज हो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उसको हम इजीली कैसे और जल्दी कैसे जो है हम उसे क्रैक करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर ना हमें क्वेश्चन दिया है 37.5% ऑफ, ये ऑफ है सॉरी, ऑफ 70% ऑफ 1600 प्लस 10। अब देखो, अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यूज ध्यान से पढ़ी हैं जो भी मैंने पीछे बताई हैं, तो फिर ये क्वेश्चन मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड का है। लेकिन अगर
आप इसको 375/10 और परसेंटेज को अपॉन करके 375/1000 बनाने लग गए, वो करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन होगा कैसे? अब देखो ऐसी कोई वैल्यू आई नहीं थी वैसे, है ना, जो हमने पीछे पढ़ा है। लेकिन अगर मेरे को 1/2 से 1/12 तक सारी वैल्यूज याद है, तो मैं थोड़ा देखकर करूं तो जो 1/8 है ना, वो 12.5 के इक्वल होता है, 12.5% के इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। और इसी की प्रैक्टिस पे जो है हमारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और खुद क्वेश्चंस भी आप अपने जो है ऑनलाइन या फिर जैसे भी आप जो क्वेश्चंस अवेलेबल अगर आपके पास हैं तो आप उनको खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। इसमें वापस आते हैं, 1/8 इज बेसिकली 12.5%। ठीक है, अब मेरे को ये देखकर ना इतना समझ आ रहा है कि जब मैं 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 3 से होता है 36 और 0.5 इंटू 3 होता है 1.5, तो 37.5 मेरा बन जाएगा। मतलब ये कभी 1/8 इंटू 3 रहा होगा। ठीक है, तो 37.5 को मैं 3/8 लिख सकता हूं। आई होप इतनी चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 70% को मैं नॉर्मली 70/100 लिख सकता हूँ। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1600 और प्लस 10 बाद में। तो बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए पहले मुझे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, 0 से 0 गए, 8 1 जा 8 2 जा 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 42, 420 प्लस 10 430 मेरा आंसर। ये अगर मुझे 37.5 की वैल्यू पता थी ना कि 3/8 होती है, तो ये क्वेश्चन मेरा मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड का भी था। ठीक है, तो इसीलिए फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 25% ऑफ 400 प्लस 20% ऑफ 325 माइनस 50% ऑफ 130 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। मतलब वो किसका स्क्वायर होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक ज्यादा टफ होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक सी फ्रैक्शन वैल्यूज बनेगी। 25% इज 1/4। ठीक है, 20% इज 1/5 माइनस 50% इज 1/2 हाफ, और एक इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कट के आया 100, ये कट के आया 65 माइनस 65 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 65 से 65 खत्म, 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का और माइनस 10 का। तो अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ 10 है तो आप सिर्फ 10 पे टिक करेंगे, माइनस 10 गिवन है तो माइनस 10 पे टिक करेंगे, क्योंकि 100 जो है 10 का भी स्क्वायर होता है, माइनस 10 का भी स्क्वायर होता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन में हमें सिर्फ 10 गिवन है तो हम 10 पे टिक करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन वैसे इतनी देर का भी नहीं था, आपको ये सब माइंड में ही करना है। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन ये आपको ऑब्वियसली समझाने के लिए था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दिमाग में बताना चाहिए कि 25% इज 1/4 और 1/4 ऑफ 100, अच्छा ये 100 हो गया। ठीक है, 25% 20% अच्छा 1/5 होता है, तो 1/5। अब इसको मैंने माइंड में ही 5 से कैसे काटा? पहले मैंने 300 को काटा, 300 कितने में गया? 60 पे, बचा कितना? 25, वो गया 5 पे, तो 65 कर दिया मैंने। ठीक है, और 50% यानी हाफ ऑफ 130 65 मुझे पता है कि 65 ही होता है 130 का आधा। ये मैंने माइंड में ही काटा। अच्छा ये कट गया आपस में, 100 रह गया। 100 किसका स्कोर होता है? 10 का, 10 टिक करके। ठीक है, तो ये जरा आपको समझाने के लिए था ये मुश्किल था 10 सेकंड का क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 60% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 96, व्हाट इज द 48% ऑफ दैट नंबर? मतलब कि 60% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर, मतलब x इज इक्वल्स टू 96 है। तो बताओ कि 48% ऑफ x कितना होगा? ये मतलब हुआ ना इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब मुझे 60% पता है 3/5 होता है, 40% पता है 2/5 होता है, x इज इक्वल्स टू 96 होता है। ठीक है, अब यहां से मैंने x की वैल्यू 96, 5 ऊपर 5 ऊपर, ये वाला 3 नीचे और ये वाला 2 भी नीचे। ठीक है, अब मुझे
क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस पे दिमाग लगाएंगे कि इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, नहीं, लेकिन मेरे को ये तो निकालना ही नहीं है, मुझे तो इसका भी, x का भी 48% निकालना है, तो सीधा यहाँ पे 48/100 कर दो, है ना, क्योंकि अगर जहां मैं इतनी वैल्यू निकाल लूंगा, 3 से इसको काटूंगा, 2 से इसको काटूंगा, फिर इंटू 25 करूंगा, 5 फिर 48 निकालूंगा, तो सीधा सा हिसाब है कि इसका ही 48% निकाल दो, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली 48% ऑफ x चाहिए ना, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमारा ज्यादा कैलकुलेशन किए बिना भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। तो 25 से होता है 25, ये इस पे गया 4 पे, ठीक है, 3 2 6 6 4 24, 24 गया इस पे 2 पे, 96 2 192 आंसर खत्म, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, मतलब समझ तो वैसे भी आप कर लेते हैं, लेकिन शॉर्टकट में कैसे करना है आपको वो थोड़ा सा, कि 60% 3/5 होता है, उसको 60/100 नहीं लिखना है, 40% को 40/100 नहीं लिखना है, तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और जैसे 48% ऑफ एक्स है, तो एक्स का पूरी वैल्यू ना निकाल के साथ ही 48/100 कर दिया, क्योंकि मुझे 48% से मतलब था, ना कि एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है A student has to obtain 35% of the total marks to pass, मतलब कह रहा है कि एक बच्चे को जो पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स जो हैं वो है 35%, मतलब इतने परसेंटेज मार्क्स लाने होंगे। अब ये 100 में से भी हो सकते हैं, 200 300 500 1000 में से किसी में से भी हो सकते हैं, ठीक है। और ही गॉट 135 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40%, सॉरी 40 मार्क्स। अब जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना, जो इसके मार्क्स आए वो आए 135 और ये फेल हो गया। अगर इसके 135 में 40 मार्क्स और आते तो ये पास हो जाता, ठीक है। तो बताओ जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं। अब देखो, अगर उसके 135 मार्क्स आए, ठीक है, और पास के लिए 175 चाहिए थे, और 175 क्या है, 35% है, क्योंकि पासिंग मार्क्स है 35%, और जो पासिंग जो परसेंटेज है दैट इज 35%, और जो पासिंग मार्क्स है दैट इज 175। इसका मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन बना सकता हूं। अब जो मैं मार्क्स देते, कोई जो बच्चा बिल्कुल पॉइंट पे पास हुआ तो उसको कैसे देते हैं, 175/x, मतलब कि टोटल मार्क्स, और वो उसके आते हैं 35 में से 35%। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। मैं फिर से बताता हूँ एक बार। पासिंग मार्क्स इज 35%, मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 135। अगर उसके 40 मार्क्स और आते तो वो पास हो जाता, मतलब 175 आते। तो अगर वो बिल्कुल पॉइंट पे पास होता तो मैं मार्क्स कैसे देती कि हाँ भाई इसके 175 आए हैं आउट ऑफ इतने मार्क्स और 35% पे पास है, ठीक है। अब इनका आपस में रिलेशन बन गया ये। अब मुझे कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू निकालने की, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ये इस पे घटा 5 पे, x ऊपर 100 ऊपर 500 इज इक्वल टू x, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 500 है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैट्समैन ने 150 रन स्कोर किए, ठीक है। इसमें से इसने जो चौके है ना, फोर्स, वो मारे 20, और जो सिक्सेस हैं वो मारे इसने 5। तो बताओ इसने रनिंग से कितने रन स्कोर किए, मतलब भागकर कितने रन स्कोर किए बिटवीन द विकेट्स, रनिंग बिटवीन विकेट्स ऐसे लिख देता हूं, कितने रन इसने स्कोर किए। तो देखो, अगर इसने चौके मारे 20, तो 80 रन चौकों से, 30 रन छक्कों से, 110 रन जो है इसने बाउंड्री से मार दिए। बच्चे कितने, 40 रन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आउट ऑफ 150 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 खत्म। 4/15 का परसेंटेज निकालना है मुझे। 1/15 की वैल्यू होती है 6.66। ये 6.66 कैसे आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 6.66 कैसे आई। तो 6.66 इंटू 4, क्योंकि 4/15 निकालना है, विच इज इक्वल्स टू अराउंड, वैसे तो आपको ऑप्शन से पता लग गया होगा कि 26.6667% अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हुआ कैसे, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 1/15 6.66% कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17% ऑफ P इज इक्वल्स टू 13% ऑफ Q। ठीक है, तो मुझे Q रेशियो P निकालना है। ध्यान रखना Q रेशियो P ही निकालना है, P रेशियो P नहीं निकालना है। मुझे Q रेशियो P निकालना है। तो 17% ऑफ P इज इक्वल्स टू 13% ऑफ Q। ये गिवन है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, या फिर मैं अपॉन 100 करता तो भी खत्म ही होना था उन्होंने। ठीक है, ऑफ से ऑफ मतलब मल्टीप्लाई छोड़ दो। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आई थिंक एक चीज बताई होगी कि जो फर्स्ट अल्फाबेट का कोफिशिएंट होता है ना, वो सेकंड का रेशियो बनता है, और जो सेकंड का कोफिशिएंट होता है वो फर्स्ट का रेशियो बनता है। तो P का जो रेशियो है दैट इज 13, Q का जो रेशियो है दैट इज 17। तो Q रेशियो P कितना हो गया? 17:13। ठीक है, वैसे ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। 17/13 इज इक्वल्स टू Q, और ये P नीचे आ गया। ठीक है, तो Q रेशियो P 17/13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%। तो बताओ ओवरऑल उस नंबर पे क्या असर पड़ा होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे कि यार वही नंबर 10% इंक्रीज हुआ और वही 10% डिक्रीज हुआ है, तो टिक कर देंगे कि रिमेन्स द सेम, उस पर टिक करके आगे चलते बनेंगे, लेकिन वो गलत है। इसका रीजन क्या है कि जो 10% जो नंबर इंक्रीज हुआ है, हमें उसका डेप्रिसिएशन करना है 10%, उसको डिक्रीज करना है 10%, ना कि ओरिजिनल नंबर को। तो कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, अगर इतनी चीज समझ आ गई तो लेट नंबर मैं कर रहा हूं 100। ठीक है, अब किसी 100 का कितना भी परसेंट निकालना बहुत इजी है। क्यों? 100 का 20% इज 20, 30% इज 30, 35% इज 35, क्योंकि 100 में से ही जब कुछ है विद रिस्पेक्ट टू, तो उसका परसेंटेज भी उसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब अगर मैंने एक नंबर लेट 100 कर लिया, इसलिए हम 100 उसे लेट कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ बाय 10%। अब 100 का जो 10% होता है, ये कितना होता है? 10। 100 में 10 ही बढ़ा दिया तो नंबर जो हमारा 110 बन गया। ठीक है, इसके बाद अब ये जो नंबर है ना, ये डिक्रीज हुआ है बाय 10%। ठीक है, अब 10% आपको पता है 1/10 होता है, तो 110 में से जब हमने इसी का 10% माइनस किया, यानी कि 1/10 माइनस किया, यानी कि टोटल 11, वैल्यू एक्चुअल में 11 माइनस करी, तो 110 में से 11 गया, दैट इज 99। तो जो नंबर पहले 100 था, अब वो 99 बना। ओवरऑल कितना कम हुआ वो नंबर? अब खुद से 1 माइनस हुआ, और 100 का जितना माइनस होता है उतना ही परसेंटेज माइनस होता है, यानी कि ओवरऑल नंबर डिक्रीजेस बाय 1%। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, तो ध्यान से करना प्लीज। या फिर हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, पर ये बहुत बड़ा लेंदी होगा, बिना मतलब 100 लेट करके भी चाहे कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज बताई थी कि अगर मुझे किसी नंबर को 10% से इंक्रीज करना है, ठीक है, मैं नंबर लेट 100 कर रहा हूं, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मुझे किसी नंबर को इंक्रीज करना है बाय कुछ परसेंटेज, तो मैं उतना ही परसेंटेज 100 में प्लस कर देता हूँ। तो मैं अगर मेरे को इसको 10% से इंक्रीज करना है, तो मैं इसको 110% से 100 प्लस 10 से इंक्रीज कर दूंगा। अगर मुझे 100 से 10 से डिक्रीज करना होता तो मैं 100 माइनस 10 कर देता, से मल्टीप्लाई कर देता परसेंटेज से। ठीक है, तो अगर मुझे इसको 10% से इंक्रीज करना है तो 110% हो गया। ठीक है, अब इस नंबर को मुझे 10% से डिक्रीज करना है। अब इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। मुझे इसको 10% से डिक्रीज करना है, तो इसको 90% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो कि जो 100 था वो क्या बनेगा, 100 इंटू 110/100 इंटू 90/100। 0 से 0 खत्म, 0 0 0 0, 11 9 से 99, 100 बना 99 और 1% का डिक्रीमेंट। ठीक है, आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा प्लीज। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 108। 8th क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 108। मैं लेट कर रहा हूँ x माइनस वाई 108 है, और इसमें से इफ वन नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 15%। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर को कुछ परसेंट से माइनस करना है
तो वो 100 में से माइनस करके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? अगर मुझे x को 15% से डिक्रीज करना है तो 85% से मल्टीप्लाई कर दो, 100 माइनस 15, वो आपको समझ आ गया होगा आई होप। और जो दूसरा नंबर है वो इंक्रीज किया 19% पे और दोनों इक्वल हो गए। जो दूसरा नंबर है y, वो 19% पे इंक्रीज किया और दोनों इक्वल हो गए। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो यहां से मैं एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकता हूं। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 85 और 119 जाता है 17 पे। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 119 अपॉन 85, 17 7 17 5, यानी दोनों नंबर का रेशियो आ गया 7/5। मुझे निकालना क्या है? फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। मुझे सम निकालना है इनका बेसिकली, ठीक है। यहां से ये 7 यूनिट्स है x और y जो है वो 5 यूनिट्स है। 7 माइनस 5 2 यूनिट्स, बेसिकली इनका डिफरेंस इज 108। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 54, ठीक है। निकालना क्या है? सम ऑफ द टू नंबर्स। इनका सम कितना है? 7 प्लस 5 12 यूनिट्स, 7 प्लस 5 12 यूनिट्स है, तो 54 इंटू 12 हो जाएगा 648 आंसर। थोड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन। और जो आपका मेन था ना वो ये था, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 85% कैसे डिक्रीज, 15% कैसे डिक्रीज करूं, 19% कैसे इंक्रीज करूं। तो ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, ठीक है। 648 जो है आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन है हर्षित सैलरी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹825 टू ₹900 व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो इसकी सैलरी इनिशियली 85 थी, सॉरी 825 थी, अब 900 बन गई है। तो बताओ कितना परसेंटेज इंक्रीज आया। इंक्रीज जो आया वो 75 रुपीज का आया विद रिस्पेक्ट टू 825 आया, ठीक है। तो 75 अपॉन 825 इंटू 100, इतना परसेंट इंक्रीज आया। इतना परसेंट इंक्रीज आया, कितना परसेंट आया? अब ये लास्ट में 25 और 75 है, तो 25 से सीधा काटने की ट्राई करते हैं। 33 3 1 3 11। अब 1/11 अगर आपने ध्यान से समझा या फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद है तो सीधा 9.09 परसेंटेज इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट तो ऑब्वियसली है, तो 9.09 परसेंटेज आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ आ गया ना कि बिना कैलकुलेशन के, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के, सिर्फ रेशियो से मुझे रेक्टेंगल वगैरह का एरिया का रेशियो कैसे निकालना है, अगर लेंथ में फेरबदल हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर आगे जाने वाले टाइम में वॉल्यूम भी आएगी, सरफेस एरिया भी आएंगे, तो देखते हैं। कह रहा था लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%। जो लेंथ है ना वो इंक्रीज हो गई बाय 10%, ठीक है। एंड ब्रेड्थ डिक्रीज बाय 10%, ठीक है। देन द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज, ठीक है। इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। मतलब कि इसको 100 लेट कर लो और इसको 10 लेट कर लो, फिर कर लो, वो भी इजी मेथड है। लेकिन अगर 10% नहीं है, सपोज इंक्रीमेंट दिया हुआ है आपको 7% का, या फिर 25% का, तो ये कैसे होगा? तो फिर उसमें कैलकुलेशन आपको टफ हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, एक चीज बहुत ध्यान से देखना। पहले मैं जो 10% होता है वो 1/10 होता है, मतलब कि जो लेंथ है वो 1/10 खुद की ही इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब 1/10 जो होता है ना वो जो 10% होता है वो बेसिकली 1/10 है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो इनिशियल रेशियो फाइनल निकालूंगा मैं, इनिशियल रेशियो फाइनल, ठीक है। इसका भी, लेंथ का भी और ब्रेड्थ का भी 1/10 है। अब हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज इनिशियल होती है ना और जो भी चीज डिनोमिनेटर में होती है वो सेम होती है। तो इनिशियल मैंने 10 मान लिया। अब अगर है मेरा इंक्रीमेंट कितना, 10% का, तो जो न्यूमरेटर है 1, वो मैं नॉर्मल इसमें प्लस कर दूंगा क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, और फाइनल बन गया मेरा 11। मैं वो फिर से बता रहा हूं सॉरी, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 1/10 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो जो डिनोमिनेटर है ना उसे इनिशियल वैल्यू लेट कर लो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ऑब्वियसली
डिनोमिनेटर को इनिशियल वैल्यू लेट करी। अब अगर इंक्रीमेंट है तो फाइनल के लिए न्यूमरेटर इसमें प्लस कर दो और वो फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ब्रेथ जो है कम हुई है बाय 10% विच इज इक्वल्स टू 1/10। अब यहाँ पर भी जो मैं ब्रेथ है वो इनिशियली 10 मान रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर है। लेकिन यहाँ पर क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर जो है 1 वो माइनस करना है, तो ये 9। तो इनिशियल लेंथ इनिशियल फाइनल का रेशियो 10:11 और ब्रेथ इनिशियल रेशियो फाइनल 10:9। मुझे क्या बताना है कि एरिया पे क्या असर पड़ा। ठीक है, एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहां पर जो एरिया आता है इनिशियल वो कितना आता है, 10 10 100 आता, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। और यहां पर 11 9 99 आता। तो एरिया ओवरऑल क्या हुआ है, पहले 100 था अब 99 हुआ है, तो डिक्रीज बाय 1%। ये चीज बहुत ध्यान रखना है, आपको आगे वाले आने क्वेश्चन में बहुत यूज आने वाली है। इफ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% ऑफ इट्स ओन एंड रिजल्ट्स टू 625 या कुछ भी, तो व्हाट इज द फाइनल, व्हाट वाज द इनिशियल नंबर या व्हाट वाज द फाइनल नंबर, जो भी। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से करना, आगे वाले क्वेश्चंस हम इसी के बेसिस पे करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। A spider climbed 62 1/2% of the height of the pole in 1 hour। कह रहा है कि फर्स्ट आवर में ना स्पाइडर जो है 62 1/2 या कह लीजिए 62.5% पोल की हाइट क्लाइंब कर जाता है। मतलब अगर यहां से यहां पोल है तो 62.5% जो है वो क्लाइंब कर जाता है फर्स्ट आवर में। यहां तक जाने में उसको 1 आवर लगता है। ठीक है, यहां से यहां तक जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, इन द नेक्स्ट आवर इट कवर्ड 12.5% ऑफ द रिमेनिंग हाइट। तो जो रिमेनिंग हाइट है ना, इसका 12.5% कवर करने में उसे 1 घंटा और लग जाता है। ठीक है, इफ द पोल इज 192 मीटर, जो पोल है उसकी टोटल लेंथ है 192 मीटर, देन डिस्टेंस क्लाइम्ड इन द सेकंड आवर इज। तो बताओ उसने सेकंड आवर में इस टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बेसिकली ए बी सी और डी। ठीक है, मुझे बेसिकली बीसी निकालना है। ठीक है, बीसी की वैल्यू निकालनी है कि उसने कितना सेकंड आवर में कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब 192 जो है वो मेरा टोटल लेंथ है। ठीक है, इसमें से वो फर्स्ट आवर में कितनी कवर कर चुका है, 62.5। अब 62.5% डायरेक्ट के नहीं निकल सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 12.5% का 5 गुना अगर मैं कर दूंगा तो 62.5 आएगा। अब 12.5 कितना होता है, 1/8। तो मतलब कि इसका 5/8 उसने फर्स्ट आवर में कवर कर लिया। अगर 1/8 है 12.5 तो 5/8 विल बी 62.5। ये इसने फर्स्ट आवर में कवर कर लिया। ठीक है, अब वैल्यू बची कितनी, ये जाएगा 8 2 16 8 4, मतलब कि 120 मीटर उसने कवर कर लिया फर्स्ट आवर में उसने 120 मीटर कवर कर लिया। तो एसी की वैल्यू कितनी आई, 72। एसी की वैल्यू 72 आ गई। अगर इतना आया मेरा ये पूरा 192 है, 120 आई मेरी इसकी वैल्यू, तो मेरी एसी की वैल्यू आई 72। ठीक है, अब मुझे बताना है कि 12.5% इसने जो कवर किया है वो 72 का कवर किया है, और 12.5 में मैंने बताया 1/8 होता है ऑफ 72। 9 मीटर उसने जो है सेकेंड आवर में ट्रेवल किया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बट फ्रैक्शन वैल्यूज पता होनी चाहिए थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन वैल्यूज के बाद जो हमें रेशियो निकालना होता है इनिशियल और फाइनल का, उसी पे बेस्ड है। व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 28.56% बिकम्स 54। कह रहे हैं एक नंबर है वो इंक्रीज हुआ अपना ही 28.56% और बन गया 54। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपको ऑब्वियसली सिर्फ रेशियो निकालना है। तो बताओ वो नंबर क्या था जो अपना ही 28.56% इंक्रीज होने पे 54 बन गया। ठीक है,
अब अगर वही आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद है तो इसका हाफ क्या होता है 14.28%। 14.28% होता है 1/7, तो 28.56% कितना हो गया 2/7। ठीक है, अब जो मैंने आपको पहले रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ वाला क्वेश्चन करवाया था उसके बेसिस पे जो इनिशियल और फाइनल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 7, और नंबर जो है इंक्रीज हुआ है तो 7 में ये न्यूमरेटर प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो 9 बन गया। ठीक है, अब ये नंबर जो है ये 54 बन गया। मुझे बताना है कि ये पहले कितना हो रहा होगा, यूनिट्स की वैल्यू निकाल दो बस। 9 54 बन गया, कितने 6 पे मल्टीप्लाई करने पे 7 इंटू 6 कर दो 42, आंसर कर दो। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, इसकी प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, वैसे ज्यादा टफ नहीं है लेकिन अगर समझ आ जाता है तो फिर ये कैलकुलेशन हमारी बहुत इजी कर देता है। ठीक है, तो 42 ऐसा नंबर है जो अपने ही 28.56% इंक्रीज होने पे 54 बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 44.44% बिकम्स 104, फाइंड द नंबर। ये कह रहा है कि एक नंबर है वो इंक्रीज हुआ बाय 44.44% एंड बिकम्स 104, तो बताओ नंबर क्या होगा। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, बस हमें फ्रैक्शन वैल्यू समझ आनी चाहिए और हम ऐसे 3-4 क्वेश्चंस करेंगे ताकि बेस क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, तो 44.44% इज नथिंग बट 4 इंटू 11.11%, यही होता है, और 11.11% कितना होता है 1/9, तो नंबर इंक्रीज कितना हुआ 4/9। इतनी चीज समझ आ गई होगी आई होप। तो इनिशियल रेशियो इज 9 एंड फाइनल कितना होगा 9 में इंक्रीज किया है 4 तो 13, और अब ये नंबर बना हुआ है 104, तो पहले कितना था 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 104 आएगा 8 से, 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 72, आंसर वो नंबर 72 होगा। ठीक है, आने वाले 2-3 क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 16.66% एंड बिकम्स 30, फाइंड द इनिशियल नंबर। ठीक है, तो 16.66 से वो नंबर डिक्रीज हुआ है और बना है 30। ठीक है, तो 16.66 होता है 1/6। अब ये थोड़ा ध्यान से करना कि इनिशियल रेशियो तो 6 रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 6 है, फाइनल रेशियो 6 में से 1 माइनस करना है क्योंकि वो डिक्रीज हुआ है, तो 6/5, और अब वो नंबर बना है 30 यानी कि 6 यूनिट्स, और यहाँ पे 6 यूनिट्स मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर 36 रहा होगा। 36 विल बी माय आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं 41.66% ऑफ 360 कितना होगा, 360 कितना होगा, बस इसका मैं पूछा है, ये सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो 41.66 हमें पता नहीं, पहले तो हम ये सोचते हैं कि 41.66 को हम डिराइव कैसे करेंगे। ठीक है, तो 40 प्लस 1.66, ठीक है 40 होता है 2/5, 40 इज 2/5 प्लस, अब जो 16.66 होता है ना वो होता है 1/6, है ना, तो 1.6666 कितना हो गया 1/60 हो गया। ठीक है, इतना थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, और इसका जो है मुझे 360 निकालना है। एलसीएम 60, 5 के टेबल में 60 12 पे 24 प्लस 1 25 इंटू 360। ठीक है, 6 6 150 आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा ये। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन इतने थे। एक बार हम थोड़ी ट्रिक देख लेते हैं थोड़ा आगे चलकर जो हमारे काफी कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करेगी। तो आज की हम ना अपनी कोई ट्रिक देखते हैं जो कि हमें कैलकुलेशन इजी करती है। अभी अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो हमें आया था कि 75 डिवाइडेड बाय 825 ऐसा कुछ था, 825 ऐसा कुछ था। तो बच्चे क्या करते हैं, मतलब ये ट्रिक बेसिकली है क्या, डिवाइडिंग बाय 25 है। ठीक है, किसी भी चीज को अगर 25 से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय
25। अब आपको पता है 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के टू डिजिट्स या 00 होना चाहिए, या 25 या 50 या 75 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट के जो टू डिजिट्स हैं वो ये होने चाहिए। ये तो ऑब्वियसली फर्स्ट रूल है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 से इसको काटते हैं 15 पे, फिर इसको काटते हैं किस पे। तो मैंने 25 पे डायरेक्टली कैसे काटा, देखो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 25 1 से 25, 2 से 50, 3 से 75 और 4 से 100। ठीक है, तो ये तो सीधा 3 पे गया। ठीक है, अब जो ये 25 है ना, ये मैंने माना कि 800 में कुछ 25 प्लस हुआ है, तभी ये 25 आया। ये सब कुछ माइंड में होगा, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये बेस पे 00 ले आया ना, मैं कुछ नहीं करना, इस 8 को इंटू 4 कर देना है 32, यानी 800 जो है वो 25 पे 32 पे जाएगा, और एक और 25 है तो प्लस 1 कर देना है तो 33 हो जाएगा। तो ये सीधा मैंने 33 पे काटा था। अगर आपने पिछली अगर आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखो तो, और फिर ये ऐसे 1/11 आ गया। वो तो चलो बात की बात है। ऐसी सपोज के नंबर है 1075। ठीक है, अब ये 25 पे जा रहा है। ठीक है, अब या तो मैं इसको 1000 बना दूं, 1000 प्लस 75 बना दूं, या फिर 1100 माइनस 25 बना दूं, वो मेरे ऊपर। अगर मैंने 1000 प्लस 75 से करना है तो कैसे होगा, इसको ये 2 जीरो को छोड़ दो, 10 इंटू 4 इज 40, 40 और 75 कितने पे जाता है, 3 पे, तो 43। और आई रिपीट, ये सब कुछ माइंड में होगा भाई प्लीज। ठीक है, ध्यान से करना, ये सब कुछ माइंड में होगा। और अगर मेरे को 43 यहां से लाना है तो 1100 है, ये तो छोड़ दो, 2 जीरो हटा दो, 11 4 44 माइनस 25, एक माइनस करना है तो 43। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे कोई और नंबर लेता हूं जो कि कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि 975। अब 975 कैसे होगा, या तो 900 ले लूं बेस, या 1000 ले लूं बेस। तो 1000 लेता हूं, में से 25 माइनस, तो 1000 कितने में गया, 2 जीरो हटा के 40 पे। 40 कैसे, 10 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, तो 40 माइनस 1, तो ये 39 पे जाएगा पूरा। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी ट्रिक थी, बट आपकी कैलकुलेशन काफी इजी करती है। क्योंकि अगर आप 5 से डिवाइड करने बैठोगे फिर काफी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, और आपका गलत भी हो सकता है। तो 25 से डायरेक्टली कटिंग करने की जो है हमें प्रैक्टिस करनी है, और इसकी प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा नंबर, बड़ा नंबर देखिएगा, जैसे कि 9825 फॉर एग्जाम्पल। अब 9825 को करना थोड़ा टफ है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये मेरे को बताइएगा। इसका बेस क्या लेंगे, ये थोड़ा देखकर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले हैं, हमने कैसे फ्रैक्शन वैल्यूज को लेकर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फ्रैक्शन बनाया और उसका इनिशियल और फाइनल रेशियो बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के साथ, परसेंटेज के ही होंगे। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं या कोई भी सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।